ये साइक्लिक हो गई, और छठे नंबर पे ब्रांच हमारी CH3 है। तो ये जो कार्बन चेन है इसको मेन सेलेक्ट करने की वजह ये है, इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप हैं और 2 ब्रांच कार्बन चेन है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी इस कार्बन चेन के सिवाय किसी और में नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर एक नई वीडियो, एक नया लेक्चर और एक नया कंटेंट के साथ आज जिस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक बेटा है IUPAC नोमेनक्लेचर, और ये भी GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में ही आता है। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना, नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे, हमें कोई भी इक्वेशन बनानी नहीं आएगी। जब तक आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे, तब तक आप कन्वर्जन्स और उस रिएक्शंस की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। इसीलिए आज का जो लेक्चर है ये GOC का सेकंड कंटेंट है मेरा, IUPAC नोमेनक्लेचर, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको नेमिंग के रूल्स, नेमिंग की कैसे जाती है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो इसलिए लेक्चर शुरू होने के बाद लेक्चर को कट, पाउज या लेक्चर से हटने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये कहीं ना कहीं ख़त्म होने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि कैसा भी स्ट्रक्चर हो, कैसा भी कंपाउंड हो, कैसा भी नाम हो, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और दिए गए स्ट्रक्चर के लिए आप उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, IUPAC नोमेनक्लेचर है क्या? तो IUPAC नोमेनक्लेचर बेटा एक इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम है, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो एलिसाइक्लिक हो, एरोमेटिक हो, साइक्लिक हो, उसको नेम करना या नेम करने के लिए प्रोसीजर ड्रॉ करते हैं। जो भी कंपाउंड हमारे आसपास हैं उनकी नेमिंग हम इसी पैटर्न से ही करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज IUPAC नोमेनक्लेचर? IUPAC नोमेनक्लेचर को आगे जानने से पहले हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझना बहुत जरूरी बच्चों। तो सबसे पहले बिना समय बर्बाद किए हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो होता क्या बच्चों, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या होता, आइए समझते हैं। जैसे कि मैं एक कंपाउंड लिखता हूं यहां पर लाइक दिस, ये कार्बन कंपाउंड है। ये कार्बन कंपाउंड आपको दिया गया है, हमें इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। हम इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है, जो कि आई थिंक सबको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझना बच्चों बहुत जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनिशियल लेवल पर 2 चीजें होती है। सबसे पहली चीज बेटा होती है कार्बन चेन, और दूसरे नंबर पर होता है पोलर फंक्शनल ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनिशियल लेवल पर 2 चीजें होती हैं। पहली है कार्बन चेन, जो कि नेचर में हमेशा नॉन पोलर होती है। दूसरे एंड पर होता है फंक्शनल ग्रुप, जो कि ऑलवेज पोलर होते हैं। अब क्वेश्चन ये कि पोलर ग्रुप हो क्या क्या सकते हैं। तो ये पहली चीज कार्बन चेन, जो कि हमेशा बच्चों नॉन पोलर इन नेचर है। जबकि हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप या तो कोई मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, दूसरे नंबर पर ये कोई पोलर एटम हो सकते हैं, या फिर ये कोई पोलर
ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, पोलर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो कुछ भी नॉमेनक्लेचर में सीखने से पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके स्ट्रक्चर्स की बेसिक अरेंजमेंट को जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो मेन चीजें सबसे पहले होती हैं। सबसे पहले हो चीजें नॉन पोलर कार्बन चेन और दूसरे नंबर पर है फंक्शनल ग्रुप। अब हम बात करते हैं यहां से नॉन पोलर कार्बन चेन के बारे में। बच्चों यहां पर नॉन पोलर कार्बन चेन की बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो नॉन पोलर कार्बन चेन आपको दिख रही है, ये भी बच्चों टू टाइप की होती है। एक होती है मेन कार्बन चेन और दूसरी होती है बच्चों ब्रांच चेन। ये ब्रांच चेन होती है। फिर से रिपीट करो बच्चा पर, नॉन पोलर कार्बन चेन टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज मेन कार्बन चेन और दूसरे नंबर पर आती है ब्रांच कार्बन चेन। अब बात करते हैं कि व्हाट इज मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन के लिए बेटा तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, मेन कार्बन चेन सबसे पहली मोर फंक्शनल ग्रुप या फिर उसमें ब्रांच होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर लॉन्गेस्ट या फिर लॉन्गर होनी चाहिए और तीसरे नंबर बेटा कंडीशन होती है कि वो स्ट्रेट होनी चाहिए। हम लोगों ने जितना 10th में पढ़ा है, जहां पर हमको ये पढ़ाया जाता है कि मेन कार्बन चेन स्ट्रेट एंड लॉन्गेस्ट या लॉन्गर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मेन कार्बन चेन किसी भी कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन कार्बन चेन का पहला क्राइटेरिया बच्चों होता है कि वो क्या होनी चाहिए। हमारी पहला क्राइटेरिया बच्चों होता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन होने चाहिए और तीसरी कंडीशन बच्चों होती है कि वो स्ट्रेट होनी चाहिए। हम मेन कार्बन चेन को इसी ऑर्डर में ही सिलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट बात करते हैं ब्रांच कार्बन चेन के बारे में। ब्रांच में कोई भी स्मॉलर कार्बन चेन हो सकती है, चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो। दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं विद लोअर प्रीफिक्स। फंक्शनल ग्रुप बच्चों आ सकते हैं विद लोअर प्रीफिक्स के साथ, ये भी इसमें आ सकते हैं ब्रांच कार्बन चेन में। तो जब भी हम किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करेंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हमें इन चीज को देखना होगा कि मेन कार्बन चेन क्या है और ब्रांच में क्या है। जैसे कि मैं इस कंपाउंड की बात करूं, इस कंपाउंड में अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज मेन कार्बन चेन, तो मेन कार्बन चेन बच्चों मेरी ये है। इसमें एक मिनट, इसमें मेन कार्बन चेन बच्चों हमारी ये है, दिस इज मेन कार्बन चेन। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं मेन कार्बन चेन। अब क्वेश्चन बच्चा जो है कि इसमें मेन कार्बन चेन ये क्यों है। मेन कार्बन चेन ये है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं। नंबर वन फंक्शनल ग्रुप बेटा हमारा इसमें क्या है, यहाँ पर नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक है, जो कि आपको ये दिख रहा है। दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप बेटा हमारा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तीसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप हमारा NO2 है। चौथे नंबर पे बेटा फंक्शनल ग्रुप हमारा है COCl है। ये 4 फंक्शनल ग्रुप हो गए। पांचवें नंबर बेटा हमारी जो ब्रांच है यहाँ पर ये साइक्लिक हो गई और छठे नंबर पे ब्रांच हमारी CH3 है। तो ये जो कार्बन चेन है इसको मेन सेलेक्ट करने की वजह ये है, इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप हैं और 2 ब्रांच कार्बन चेन है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी इस कार्बन चेन के सिवाय किसी और में नहीं है। दैट इज वाई हम इस कार्बन चेन को मेन कार्बन चेन एज्यूम करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब क्वेश्चन है कि हम नंबरिंग कैसे करें। तो जब भी किसी भी मेन कार्बन चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चों, तो ऐसी केस में हम उन्हें उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पर अरेंज करते हैं। प्रायोरिटी में जो सबसे ज्यादा प्रायर या मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप होता है
नंबरिंग उनके एंड से करते हैं। रेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिनकी प्रायोरिटी मेन वाले से कम है उसको हम लोअर सफिक्स या फिर प्रीफिक्स कहते हैं और उन्हें ब्रांच के साथ अरेंज करते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं इन सभी फंक्शनल ग्रुप में तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? सो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक। तो इसीलिए हम नंबरिंग बेटा करेंगे किस एंड से? कार्बोक्सिलिक एंड से। तो ये 1 कार्बन हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ और ये 8 हुआ। ये कार्बन चेन की नंबरिंग है। आफ्टर दैट नंबरिंग करने के बाद बारी आती है नेमिंग की। तो नेमिंग करते हुए मेरे प्यारे बच्चों चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। हम नेमिंग पहले ब्रांच की करेंगे। ब्रांच में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो कोई भी स्मॉलर कार्बन चेन या फिर लोअर प्रीफिक्स। तो ब्रांच कार्बन चेन में बच्चों होता क्या है? या तो कोई स्मॉलर कार्बन चेन हो सकती है या फिर क्या हो सकता है हमारा यहाँ पर ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनकी प्रायोरिटी मेन फंक्शनल ग्रुप से कम है। जैसे कि अगर हमें इस कार्बन कंपाउंड का नाम लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो आप इसमें यहाँ पर इसका नाम क्या है? अगर COCl ये एसिड डेरिवेटिव होता है, ये एसिड डेरिवेटिव है। अगर ये मेन कार्बन चेन या मेन सफिक्स में होता तो शायद हम इसका नाम लिखते ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। बट इसकी प्रायोरिटी जो है मेन पेरेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कम है, तो ये भी बेटा आपका हो गया लोअर सफिक्स या प्रीफिक्स। तो हम इसको ब्रांच में ही अरेंज करेंगे। तो इसका नाम है ऑयल क्लोराइड, सॉरी क्लोरोफॉर्मिल या क्लोरोकार्बोनिल कहेंगे इसको हम। अगर ये मेन में होता तो ऑयल क्लोराइड, पर ये मेन में नहीं है, ये लोअर सफिक्स है। यूं बोले ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स की वजह से इसका नाम ब्रांच के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाएगा। और अगर ऐसा है तो उस केस में COCl का नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? COCl का नाम होता है क्लोरोफॉर्मिल। अगर ये COBr होता तो ब्रोमोफॉर्मिल हम इसे कहते। दूसरे नंबर पर मिथाइल है, तीसरे नंबर पे नाइट्रो है, चौथे नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल है और फिर ईन है, देन कार्बोक्सिलिक है। एक चीज बेटा नेमिंग करते समय और भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम नेमिंग करेंगे तो हम प्राइमरी सफिक्स चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको हम कभी भी प्रीफिक्स या फिर ब्रांच में नहीं लिखेंगे। इन्हें जब भी लिखेंगे हम मेन कार्बन चेन के रूट वर्ड के तुरंत बाद अरेंज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी हो तो हम इसकी नेमिंग क्या करेंगे बच्चों? आइए देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। इसकी नेमिंग बच्चों हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम नाम लिखते हैं इसमें, यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे? साइक्लोप्रोपाइल, जो कि कार्बन 3 पर है, 3 साइक्लोप्रोपाइल। देन आफ्टर हमारे पास आएगा 7 मिथाइल, देन 6 नाइट्रो, देन 8 कार्बन पर ऑयल क्लोराइड। इसके बाद बारी आती है मेन कार्बन चेन की। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखिए, आप मेन कार्बन चेन में टोटल जो कार्बन है हमारे पास वो 8 है। तो 8 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ऑक्ट। फिर 4th कार्बन पर इन है और फिर कार्बन 1 पर मेरे प्यारे बच्चों ओइक एसिड है। सो दिस इज द वे हाउ टू राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरीके से हम किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें जो आपके एंड से समझने वाली हैं उसका मैं 1 बाय 1 चीजें क्लियर करता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रांच कार्बन चेन की बात करते हैं बच्चों। ब्रांच कार्बन चेन, ब्रांच कार्बन चेन, जैसे कि हम ब्रांच कार्बन चेन में सबसे पहले बात करते हैं CH3 है हमारे पास है, या C2H5 है, या फिर हमारे पास है बच्चों इसमें इस तरीके से है, ये लिखा हुआ है। तो अगर ब्रांच में 1 कार्बन है तो ये हो गया मिथाइल।
अगर ब्रांच में 2 कार्बन है तो इसको हम बेटा लिखते हैं इथाइल। अगर ब्रांच कुछ क्लोज चेन इस तरीके से है तो इसको बेटा हम लिखते हैं साइक्लोपेंटाइल। अगर ब्रांच कुछ ऐसी होती, यहां बीच में डबल बॉन्ड आ जाता, तो हम इसको लिखते हैं साइक्लोपेंटिनाइल। साइक्लोपेंटिनाइल इस तरह से लिखते हैं यहां पर। अगर ये कुछ इस तरीके से बेटा हमारे पास होता, ये कुछ इस तरीके से यहां ट्रिपल बॉन्ड होता, तो हम इसको बच्चों लिखते हैं साइक्लोपेंटाइनिल। साइक्लोपेंटाइनिल ये लिखते हैं यहां पर। अगर ये कुछ इस तरीके से बच्चों होता, CH होल ट्वाइस, सॉरी एक मिनट, CH, ये हमारे पास CH3 होल ट्वाइस, तो बेटा मैं इसको लिखता यहां पर सेकेंडरी प्रोपाइल, या फिर इसको मैं लिखता बच्चों आइसोप्रोपाइल। और इसी तरह अगर ये कुछ इस तरह से बेटा होता, ये हो गया यहां पर, इसको मैं क्या लिखता, अब देखिए इस कार्बन पर 3 कार्बन चेन है, तो अगर किसी कार्बन पर 3 कार्बन चेन होती हैं बच्चों तो उन्हें टर्शरी कार्बन कहते हैं। तो हम इसे बेटा लिखते हैं यहां पर टर्शरी, और टोटल कार्बन 4 है तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हो जाता है हमारे लिए। दिस इज द वे हाउ टू राइट द नेमिंग ऑफ ब्रांच कार्बन चेन, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो क्लोज हो, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे वो सैचुरेटेड हो या फिर अनसैचुरेटेड हो। अब बारी आती मेरे प्यारे बच्चों यहां से फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं। तो देखिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, फंक्शनल ग्रुप, और साथ में इनकी प्रायोरिटी भी बताने जा रहा हूं। प्रायोरिटी मोस्ट, जब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की बच्चों, तो सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप हमारा आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक दूसरे नंबर पे आता है सल्फोनिक, तीसरे नंबर पे बच्चों आता है यहां पर एनहाइड्राइड, चौथे नंबर पे बच्चों आता है हमारे पास एस्टर, पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है COCl एसिड क्लोराइड, नेक्स्ट एसिड एमाइड, देन आफ्टर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर बेटा बच्चों हमारे पास आता है एल्डिहाइड, देन कीटोन। सबको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। कीटोन के बाद बेटा आता है अल्कोहल, फिर आता है थायोल, फिर आता है ईथर, इसके बाद आता है एमाइन, फिर आता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर बेटा हमारे पास आता है नाइट्रो ग्रुप, और इसके बाद बच्चों आता है हेलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है बच्चों। जब भी हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी चेक करेंगे बच्चों तो वो हम इसी ऑर्डर में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. This is the way how to arrange the functional group in their priority order. तो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ इस तरीके से बच्चों होता है। अब मैं बात करता हूं कार्बोक्सिलिक में। इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कभी प्रीफिक्स लोअर सफिक्स या फिर प्रीफिक्स में नहीं हो सकता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, इट हैज नो प्रीफिक्स, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता बच्चों। यहां पर ये जब भी होगा सफिक्स में ही होगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां पर, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, तो इसका नाम बच्चों हम लिखते हैं यहां पर सफिक्स में, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सी एसिड, या तो ओइक एसिड होगा बच्चों या कार्बोक्सी एसिड होगा। इसी तरीके से मैं बात करता हूं इन दोनों के बारे में।
दीज टू फंक्शनल ग्रुप जो 18 और 19 नंबर पे आपको दिख रहे हैं, इट हैज नो सफिक्स, ये कभी सफिक्स में नहीं आते बच्चों, दे ऑलवेज इन प्रीफिक्स, ऑलवेज इन प्रीफिक्स। कोई भी हेलोजन हो, किसी भी कंडीशन में हो, कैसा भी हो, ये कभी सफिक्स में नहीं आ सकते हैं। बोथ फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप एंड हेलोजन ग्रुप आर ऑलवेज इन प्रीफिक्स। अब आगे देखिए फर्क क्या होता है। अगर NO2 को ऐसे लिखा गया है तो ये नाइट्राइट्रो हो जाता है बच्चों, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? अगर फंक्शनल ग्रुप NO2 किसी कार्बन चेन में है तो ये हमेशा ब्रांच में ही आएगा, आई मीन लोअर सफिक्स या प्रीफिक्स में आएगा। और ऐसी केस में बच्चों हम इनका नाम क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होता है यहां पर, इसका नाम लिखते हैं नाइट्रो, इसका नाम लिखते हैं नाइट्रो बच्चों। और अगर ये ONO होता तो इसका नाम बेटा हम लिखते हैं नाइट्राइट्रो। और अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप या यू बोले सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, हेलोजन है, तो हम इसका नाम लिखेंगे हेलो। फॉर एग्जाम्पल अगर हेलोजन ग्रुप फ्लोरीन है तो इसका नाम लिखेंगे फ्लोरो, इसको हम लिखते हैं फ्लोरो। इसको हम लिखते हैं बच्चों क्लोरो, इसको हम लिखते हैं ब्रोमो, एंड द लास्ट वन इज नाउ आइडो। दिस इज द वे हाउ टू राइट द नेम ऑफ substituents और functional group with lower suffix और only prefix। ये अगर एल्कीन होता तो बच्चों हम क्या लिखते? इन। एल्काइन होता तो आइन। अब बात करते हैं NH2 में। अगर आप NH2 को सफिक्स में लिखते हैं बच्चों तो हम इसको लिखेंगे एमाइन, एमाइन। और अगर प्रीफिक्स में लिखते हैं बच्चों तो हम इसको लिखते हैं क्या यहां पर? एमिनो। फिर से रिपीट करो बच्चों, प्रीफिक्स का मतलब क्या है? इसके प्रायोरिटी बाकी एग्जिस्टिंग फंक्शनल ग्रुप से कम है या बहुत कम है। सो ऐसे फंक्शनल ग्रुप कभी भी मेन कार्बन चेन के साथ में अरेंज ना होकर ब्रांच में अरेंज किए जाते हैं। तो इस केस में हमेशा याद रखिएगा, अगर आप NH2 को ब्रांच में अरेंज करें तो इसका नाम एमिनो लिखेंगे, बट अगर मेन चेन में अरेंज करें तो एमाइन लिखेंगे। इसी तरह मैं बात करता हूं, इसे कहते हैं ईथर। ये फंक्शनल ग्रुप ईथर है बच्चों। ईथर ऑलवेज इन प्रीफिक्स, ईथर ही बच्चों हमेशा प्रीफिक्स में ही होता है। और इसका नाम क्या लिखते हैं बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम हम लिखते हैं एल्कोक्सी। इसका नाम लिखते हैं एल्कोक्सी। क्या लिखते हैं बच्चों? एल्कोक्सी। ये हो गया। ये थायोल है, इसे थायोल कहते हैं या मरकेप्टो कहते हैं, थायोल या फिर मरकेप्टो। अब क्वेश्चन है कब थायोल लिखेंगे, कब मरकेप्टो लिखेंगे? तो अगर सफिक्स में है बच्चों तो हम थायोल लिखते हैं, और अगर प्रीफिक्स में है तो हम मरकेप्टो लिखते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप बात करते हैं OH। इस केस में क्या होगा? ऑल लिखते हैं या फिर हाइड्रोक्सी लिखते हैं बच्चों, ऑल या फिर हाइड्रोक्सी। ऑल कहां लिखेंगे? सफिक्स के केस में। और हाइड्रोक्सी कहां लिखते हैं बच्चों? प्रीफिक्स में, आई मीन जब आप इसे ब्रांच में अरेंज करेंगे। दिस इज कीटोन, इसे कीटोन कहते हैं बच्चों, कीटोन। कीटोन के केस में क्या लिखते हैं? ओन या फिर ऑक्सी। कीटोन के लिए या तो ओन लिखते हैं या ऑक्सी लिखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन है कौन कहां लिखते हैं ये भी मालूम होना चाहिए हमें। तो होता क्या बच्चों, यहां पर ओन लिखते हैं सफिक्स में और ऑक्सी लिखते हैं प्रीफिक्स में। ये इसकी नेमिंग है। इसी तरह बच्चों हम लोग आते हैं, बात करते हैं किसकी? यहां पर एल्डिहाइड की। इसका नाम हम लिखते हैं यहां पर अल या फिर कार्बल्डिहाइड। अल लिखते हैं या फिर कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। इसको मैं दोबारा लिखना चाहूंगा, इसका नाम बेटा हम लिखते हैं अल, या फिर इसका नाम बेटा हम लिखते हैं
कार्बल्डिहाइड, ये दोनों ही नाम बेटा लिखे जाते हैं किसमें? सफिक्स में। इसी तरह इसका प्रीफिक्स क्या होता है? फॉर्मिल। फॉर्मिल ये इनका बेटा प्रीफिक्स है। तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग नाम होते हैं। ऐसी मैं बात करता हूं एनसी की। एनसी के लिए क्या लिखते हैं? अगर ये सफिक्स में है तो हम क्या लिखते हैं इसको? यहां पर आइसोनाइट्राइल। बट अगर प्रीफिक्स में है बच्चों तो हम इसको लिखते हैं आइसोसाइनो लिखते हैं। इसी तरह मैं सीएन की बात करता हूं। यहां पर सीएन के लिए क्या करेंगे हम? सीएन के लिए लिखते हैं बच्चों हम यहां पर नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल। ये दोनों नाम बेटा इनके आते हैं किसमें? ये दोनों नाम बेटा इनके आते हैं सफिक्स में आते हैं, सफिक्स में। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? साइनो होता है। ये प्रीफिक्स है इसका। दिस इज द वे हाउ टू राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन इज इसे अगर आप इसको सफिक्स में लिखते हैं तो हम बेटा इसको लिखते हैं एमाइड या कार्बेमाइड, कार्बेमाइड। और इसका प्रीफिक्स बेटा लिखते हैं कार्बेमोइल, कार्बेमोइल। ये इनका प्रीफिक्स है यहां पर। अब क्वेश्चन ये है कि आपने कुछ नोटिस कर रहे होंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं यहां पर जिनमें हम दो दो सफिक्स लिख रहे हैं। तो जिन फंक्शनल ग्रुप में मैंने दो दो सफिक्स लिखा है बच्चों यहां पर, उसमें एक चीज नोटिस करिएगा, उन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन की मौजूदगी है। मतलब ये है बच्चों यहां पर कार्बन की मौजूदगी से मतलब क्या है? अगर आप फंक्शनल ग्रुप कार्बन को सफिक्स में ले रहे हैं, आई मीन मेन चेन में, तो दो कंडीशन होती है। या तो आप फंक्शनल ग्रुप कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड करेंगे या फिर फंक्शनल ग्रुप कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप कार्बन को मेन चेन के साथ में लेने के साथ में नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं तो इसका नाम हम लिखते हैं ओइक एसिड। बट अगर आप इसको मेन कार्बन चेन में तो इंक्लूड कर रहे हैं बट नंबरिंग में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन वी पुट द नेम ऑफ COOH इज कार्बोक्सी एसिड। ऐसी ये CONH2 है। अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप कार्बन को मेन चेन के साथ में नंबरिंग में भी इंक्लूड कर रहे हैं तो हम एमाइड लिखेंगे। बट अगर आप इसको मेन कार्बन चेन में ले रहे हैं पर नंबरिंग में इंक्लूड नहीं कर रहे बच्चों तो हम इसे कार्बेमाइड कहते हैं। सो दिस इज द वे तो हाउ टू राइट द नेम ऑफ दिस। नेक्स्ट वन इज COCl। अगर ये प्रीफिक्स में है बच्चों तो इसका नाम लिखते हैं हम यहां पर क्या? क्लोरोफॉर्मिल। और अगर हम सफिक्स में बेटा लेते हैं तो इसे हम कहते हैं ऑयल क्लोराइड। क्या कहते हैं? ऑयल क्लोराइड या फिर कार्बेनोइल क्लोराइड, कार्बेनोइल क्लोराइड, कार्बेनोइल क्लोराइड कहते हैं बच्चों यहां पर इसको हम कहते हैं बेटा क्या है यहां पर? इसका नाम क्या है? ये एस्टर है। ये कभी भी प्रीफिक्स में नहीं होता है। इसका सफिक्स क्या होगा बच्चों? इसका सफिक्स होता है ओएट। इसका सफिक्स होता है ओएट होता है या कार्बेनोएट होता है। क्या होता है? कार्बेनोएट। या तो ओएट होगा या कार्बेनोएट होता है। ठीक है। और इसका क्या होता है बेटा? यहां पर इसका सफिक्स होता है डाई एल्काइल ओइक एनहाइड्राइड। सॉरी, इसका नाम होता है बेटा सफिक्स। सॉरी, तो मैंने पूरे IUPAC नेम लिख दिया, सॉरी। ये इसका बेटा नाम सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। इट हैज नो प्रीफिक्स, it is only suffix. and the last one is सल्फोनिक। अगर ये सफिक्स में है तो हम लिखेंगे सल्फोनिक एसिड। और अगर बच्चों ये प्रीफिक्स में है तो हम सल्फो लिखते हैं। तो ये कंप्लीट
ना केवल बच्चों यहाँ पर एक प्रायोरिटी सीरीज है फंक्शनल ग्रुप का, बल्कि मैंने साथ में उनके सफिक्स भी बताए हैं, उनके प्रीफिक्स भी बताए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी ऑर्गेनिक मेन चेन में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, देन इन दैट सिचुएशन ओनली वन विल बी कंसीडर्ड विद मेन कार्बन चेन। और वो कौन सा होगा? जो मोस्ट या फिर मोर सुपीरियर होगा। बाकी रेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप बेटा लोअर सफिक्स या फिर प्रीफिक्स में आते हैं और उनको ब्रांच के साथ अरेंज करते हैं, और वो ब्रांच मेन कार्बन चेन के पहले अल्फाबेटिकली अरेंज की जाती है। दिस इज द वे हाउ टू राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्डर्स। नेक्स्ट वन, अब जैसे इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपको, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, हमारे पास एक कार्बन चेन है बच्चों, यहां पर ये हमको दी गई, ये हमारे पास, और दूसरा एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास ये है, ये, और तीसरा एग्जाम्पल बेटा हमारा ये है। ये दिया गया, हमें इनकी नेमिंग और नंबरिंग करनी है। अब जैसे मैं आता हूं सबसे पहले एग्जाम्पल 1 पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल 1 में मेन कार्बन चेन कौन सी होगी, अब अगर हम इसको बेटा एग्जाम्पल 1 को मेन कार्बन चेन एज्यूम करते हैं, तो बेटा होता क्या यहां पर, ये जो पैटर्न हमारा होगा ये बिल्कुल गलत होगा। ये मेन कार्बन चेन नहीं हो सकती है आपकी, क्योंकि इस कार्बन कंपाउंड में आप देखिए 3 फंक्शनल ग्रुप है और तीनों सेम है, इसका मतलब तीनों की प्रायोरिटी सेम है। अब अगर आप इसको मेन कार्बन चेन कंसीडर करेंगे तो ये दोनों तो मेन में आएंगे और ये बेटा जाएगा ब्रांच में, ये मेन चेन में आएंगे दोनों, और ये दोनों बेटा ये जाएगा बीच वाला ब्रांच फंक्शन, ये ब्रांच में आएगा, ब्रांच चेन में, जो कि नॉट एक्सेप्टेड है। ये एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि तीनों फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो तीनों ही या तो मेन में होंगे या तीनों ही ब्रांच में होंगे। अब क्वेश्चन ये है इसकी नंबरिंग कैसे की जाए, मेन कार्बन चेन क्या हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा मेन कार्बन चेन हम इसको कंसीडर करते हैं, दिस इज आवर मेन कार्बन चेन, ये है वो करेक्ट अरेंजमेंट। और अगर हम इसको मेन कार्बन चेन बेटा कंसीडर करें तो आप देखोगे किसी भी कार्बन से तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशंस पर है। ऐसे केस में हम नंबरिंग यहां से कर लेते हैं 1 2 and 3। अब आप देखिए यहां पर आपने तीनों फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में तो लिया है पर नंबरिंग में नहीं लिया है। तो ऐसे सिचुएशन जहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप मेन कार्बन चेन में तो है पर नंबरिंग में नहीं है, वहां पर उसका नाम हम ओइक एसिड बच्चों नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी एसिड लिखते हैं। कैसे, देखिए मेन कार्बन चेन में टोटल 3 कार्बन है, तो कार्बन 3 के लिए प्रोप लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, प्रोपेन होता है। अब 3 कार्बोक्सिलिक है तो क्या लिखोगे आप 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी एसिड। दिस इज द वे हाउ टू राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरे एग्जांपल पर आते हैं। अब इसमें आप देखो, इसमें सिंगल चेन है, इसमें सिंगल चेन है और दोनों एंड पर कार्बोक्सिलिक है, तो आप नंबरिंग कहीं किसी मेन कार्बन चेन हमारी आई थिंक यही होगी, ठीक है। और दोनों कार्बोक्सिल को हम इजिली मेन कार्बन चेन में कंसीडर भी कर सकते हैं। अब आप देखिए अगर हम राइट से देखें 1 2 3 डबल बॉन्ड कार्बन 3 के बाद में, और यहां से 1 2 3 यहां भी डबल बॉन्ड कार्बन 3 के बाद में, मतलब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों ही अपने अपने एंड से सेम पोजीशन पर हैं। तो अगर किसी भी कार्बन चेन में कोई भी ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप अपने अपने एंड से सेम पोजीशन पर है तो नंबरिंग यू तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट करेंगे राइट कार्बन एंड से। हमेशा हमेशा मेरे बच्चों याद रखना कि नंबरिंग ऐसी सिचुएशन में राइट कार्बन एंड से करेंगे, ये होता है। इस तरह टोटल जो कार्बन होते हैं वो 6 हो जाते हैं। हेक्स, हेक्स के बाद कार्बन 3 पर क्या आएगा, इन, एंड 1,6 डाई
ओइक एसिड। अब यहां पर आप कार्बोक्सी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को नंबरिंग में इंक्लूड कर लिया है। ऊपर वाले केस में कार्बोक्सिलिक मेन में तो था पर नंबरिंग में नहीं था, यहां मेन में भी और नंबरिंग में भी है बेटा, इसीलिए इसका नाम हम लिखेंगे हेक्स 3 in 1,6 डाइओइक एसिड। इसमें देखो मेन कार्बन चेन क्या होगी बच्चों, इसमें मेन कार्बन चेन बच्चों ये है हमारी, दिस इज मेन कार्बन चेन। आई थिंक नो, बिल्कुल गलत। ये बेटा मेन कार्बन चेन तो हो ही नहीं सकती हमारी। क्यों नहीं सकती आप खुद देखो इसमें, यहां पर हमारी मेन कार्बन चेन बच्चों ये होगी इसमें, ये क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा है। अगर आप देखिए स्ट्रेट में उतने ही कार्बन है जितना इसमें है, बस फर्क क्या है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है। और जब कंपैरिजन करने की बारी आएगी तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कार्बन चेन से ज्यादा होगी, अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो ऐसी केस में मेन चेन बेटा हमारी ये होगी। अब अगर मेन चेन बेटा हमारी ये है तो क्वेश्चन ये बनता है कि हम नंबरिंग इसकी कहां से करें। ये हमारी है मेन कार्बन चेन। अब अगर ये मेन कार्बन चेन है तो क्वेश्चन है नंबरिंग कहां से करें। तो आप सभी जानते हैं कि ये COCl है। अभी जो मैंने आपने नोटिस किया होगा, जो मैंने प्रायोरिटी आपको समझाई है, आपने खुद देखा है COCl की जो प्रायोरिटी वो 6 नंबर पे है और CHO की प्रायोरिटी 10th नंबर पर है। मतलब COCl मोर प्रायर ग्रुप है कंपैरिजन टू CHO। इसीलिए जो हमारी नंबरिंग बेटा होगी वो किस कार्बन एंड से होगी, ये बेटा हमारी होगी, ये हमारी नंबरिंग बेटा जो होगी वो होगी COCl 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग होगी। अब अगर ये नंबरिंग होगी तो नाम कैसे लिखा जाए, क्योंकि मोर प्रायर ग्रुप जो वो COCl है तो ये तो मेन चेन के साथ में जाएगा। बचे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, CO कीटोन बचा, एल्डिहाइड और CH3, ये तीनों बेटा ब्रांच में जाएंगे। अब अगर CO को ब्रांच में लेते तो उसका नाम क्या होता है, कीटो, ये एल्डो और वो मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या बनेगा बेटा यहां पर 6 एल्डो, फिर 3 कीटो, इसके बाद 5 मिथाइल। एंड मेन कार्बन चेन में बेटा जो कार्बन बन के आते हैं वो 6 आते हैं। तो 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हम हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बन 1 पर क्या है बच्चों COCl, इसके लिए हम लिखते हैं ऑयल क्लोराइड। अब क्योंकि COCl में कार्बन है, आपने इसको मेन चेन के साथ में नंबरिंग में भी इंक्लूड कर लिया है। तो अगर आप फंक्शनल ग्रुप कार्बन को मेन चेन के साथ में नंबरिंग में भी बच्चों इंक्लूड करते हैं तो उस केस में COCl का नाम ऑयल क्लोराइड होगा। बट अगर आप इसको मेन चेन में इंक्लूड करते पर नंबरिंग में ना इंक्लूड करते तो इसका नाम हम लिखते हैं कार्बेनोइल क्लोराइड। आई होप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अभी हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, लेट अस सपोर्ट कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसा है, एक मिनट, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। लेट अस सपोर्ट कि हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है बच्चों। ये CN है, यहाँ पर ये CN कनेक्ट किया हमने और ये CN हमने कनेक्ट किया। अब हमें इसका IUPAC नेमिंग करनी, कैसे करेंगे हम इसकी IUPAC नेमिंग। अब सबसे पहली चीज हमें बेटा इसमें सेलेक्ट करनी होगी मेन कार्बन चेन। तो मेन कार्बन चेन हमारी ये होगी, क्योंकि इस कंपाउंड में 3 साइनाइड ग्रुप हैं, 3 साइनो ग्रुप हैं। या तो आप तीनों को ही मेन चेन में कंसीडर करना होगा, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है कि हम लास्ट और 1 को मेन में करें और बीच वाले को प्रीफिक्स, क्योंकि तीनों की प्रायोरिटी सेम है। तो ऐसे केस में या तो तीनों को मेन कार्बन चेन में कंसीडर करना होगा, या फिर हम इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी 2 को मेन में करें और बाकी को ब्रांच में करें। यहाँ पर आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 ये हो गया हमारे पास। मेन चेन में कितने कार्बन होंगे 3,
प्रोपेन 1, 2, 3। अब क्योंकि हमने CN को मेन कार्बन चेन में कंसीडर तो किया है पर नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया है, तो जब आप CN को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे तो उन्हें हम क्या लिखते हैं, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इसका नाम लिखते हैं ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ये तरीका है बच्चों इसकी नेमिंग करने का। इसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है। ये हो गया यहाँ पर, हमें इसकी नंबरिंग करनी है एंड नेमिंग करनी है। कैसे करेंगे देखो बच्चों, इसको यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये हमारी मेन कार्बन चेन है, स्ट्रेट भी है, कार्बन भी मैक्सिमम है और फंक्शनल ग्रुप भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। नंबरिंग की जहां तक बात की जाए तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों एंड से सेम पोजीशन पर है और हमारी ब्रांच भी दोनों एंड से सेम पोजीशन पर है। सो नाउ स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट कार्बन। ये हो गया यहाँ पर। अब ब्रांच की बात करें तो ब्रांच में हम देखें तो एल्कीन ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, एल्कीन की ब्रांच को हम एल्कीनाइल कहते हैं, तो इसका नाम होगा 3-इथिनाइल। एंड मेन कार्बन चेन में बेटा कार्बन होंगे 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखेंगे, 2 डबल बॉन्ड है तो क्या होगा यहाँ पर 1,4 डाइईन। ये इसका बेटा IUPAC नेम है। कुछ इस तरीके से इसकी नंबरिंग एंड नेमिंग करते हैं। इसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर अपने, जो कि कुछ इस तरीके का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH, NO2 है, ये NH2 है। इसके बाद कंपेयर करते हैं यहां पर CH2 डबल बॉन्ड, एक मिनट, ये हम इसको थोड़ा करेक्शन करेंगे इसमें। एंड नाउ स्टार्ट C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारी कार्बन कंपाउंड है, हमें इसकी नेमिंग और नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इसमें यहाँ पर हमारी मेन कार्बन चेन क्या है। तो मेन कार्बन चेन की बेटा यहाँ तक बात करें तो ये हमारी मेन कार्बन चेन होती है, क्योंकि स्ट्रेट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन भी हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप भी है। जब हम फंक्शनल ग्रुप को देखें बेटा इसमें यहाँ पर, तो हमें क्या दिख रहा है इसमें यहाँ पर, हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा इसमें यहाँ पर, वो क्या है, इसमें यहाँ पर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आप इसमें देखिए जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है बेटा हमारे, ये कहाँ जाएंगे, हमारे जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बेटा हमारे हैं, ये दोनों हमारे आते हैं सफिक्स 1 में, सफिक्स 1। अगर किसी भी मेन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अपने अपने एंड से सेम पोजीशन पर है, तो ऐसी केस में जो हम नंबरिंग करते हैं बेटा वो डबल कार्बन बॉन्ड एंड से करेंगे, कुछ इस तरीके से। ये हमने इसकी नंबरिंग कर दी। अब अगर हम देखें इसमें यहां पर, तो प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स क्या है, इसमें 2 प्रीफिक्स हैं। प्रीफिक्स का मतलब लोअर सफिक्स भी हो सकता है या फिर ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, पर फिलहाल ये ब्रांच कार्बन चेन नहीं है। ये प्रीफिक्स क्या है बेटा हमारे, ये प्रीफिक्स 1 है। तो इसमें देखें 2 प्रीफिक्स हैं। अगर NH2 को हम प्रीफिक्स में लेते हैं तो इसका नाम हम लिखते हैं एमिनो, और अगर हम NO2 को लेते हैं तो इसका नाम लिखते हैं हम नाइट्रो। अल्फाबेटिकली अगर हम अरेंज करें तो इसका बेटा नाम होगा 4 एमिनो 3 नाइट्रो, जबकि मेन चेन में कार्बन होते हैं कितने, 7 हेप्ट 1 इन एंड 6 आइन। अल्फाबेटिकली बेटा अरेंज करते हैं। दिस इज द वे टू राइट द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अगर ये कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ये दिया गया है। अब इसमें आप देखिए कोई भी ब्रांच कार्बन चेन हमारे पास नहीं है। अब क्वेश्चन है हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे।
इट हैज ओनली वन कार्बन चेन, वो भी मेन कार्बन चेन। तो अगर मेन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अपने अपने एंड से सेम कार्बन पे नहीं है, इन दैट सिचुएशन वी प्रेफर ट्रिपल बॉन्ड फॉर नंबरिंग। अब ये हो जाएगा इसमें यहाँ पर, ऐसी केस में इसका नाम क्या होगा? कार्बन 6 के लिए बेटा हम लिखते हैं हेक्स। अब क्या होगा? 5 पर इन होगा एंड 1 पर कार्बन 2 पर आइन होगा। ये बेटा इसकी नेमिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मेन कार्बन चेन में डबल और ट्रिपल दोनों ही मौजूद हैं और दोनों की पोजीशन अपने अपने एंड से सेम पोजीशन पर है, इन दैट सिचुएशन वी प्रेफर डबल बॉन्ड कार्बन एंड फॉर नंबरिंग। बट अगर ये दोनों ही अपने अपने एंड से सेम पोजीशन पे नहीं है, इन दैट सिचुएशन वी प्रेफर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन फॉर नंबरिंग फर्स्ट। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है। हमने OH ऐड कर रखा है यहाँ पर, ये है, और हमें इसकी नेमिंग करनी ये हमारे पास CONH2। हमें इस कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करनी है। अब कैसे करेंगे देखिए इसमें यहाँ पर सबसे पहले हमें बेटा सेलेक्ट करना होगा हमारी मेन कार्बन चेन क्या है। तो मेन कार्बन चेन बेटा हमारी ये हो गई, ये हो गया हमारे पास नंबर 1। अब इसमें देखो आप 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिल भी है, एमाइड भी है और हाइड्रोक्सी भी है। तीनों में अगर हम प्रायोरिटी चेक करें तो मोस्ट प्रायर ग्रुप बेटा हमारा जो है वो कार्बोक्सिलिक है। तो नंबरिंग हम कार्बोक्सिलिक कार्बन एंड से करते हैं और जाते हैं कहां तक है? एमाइड कार्बन एंड तक। अब ऐसी केस में होता क्या है, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो बाकी जो 2 बचे हमारे, ये क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? ये प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। और ऐसी केस में हम इनको अल्फाबेटिकली ब्रांच के पैरेलल या ब्रांच वाली जगह पर अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं OH की। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, जबकि इसका नाम होता है CONH2 को हम कहते हैं कार्बेमोइल कहते हैं। तो अल्फाबेटिकली हम जिस फंक्शनल ग्रुप को पहले अरेंज करेंगे ये है कार्बेमोइल। 5 कार्बेमोइल, 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बेमोइल, 3 हाइड्रोक्सी। मेन चेन में हमारे पास होते बच्चों 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए लिखते हैं हम पेंट, सिंगल बॉन्ड इन हो गया। अब क्योंकि आपने फंक्शनल ग्रुप कार्बन COOH को नंबरिंग में इंक्लूड किया है, अगर हम इसको नंबरिंग में इंक्लूड ना करते तो हम इसे कार्बोक्सी या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते। बट क्योंकि हमने इसको नंबरिंग में इंक्लूड किया हुआ है इसलिए हम बेटा यहां लिखेंगे पेंटानोइक एसिड, ओइक एसिड लिखेंगे बेटा इसमें। यहाँ पर 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप अगर कंपाउंड में है तो इट ऑलवेज बी एट द बिगिनिंग और पोजीशन नंबर 1। सो हम इसे पेंटान 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट इसे पेंटानोइक एसिड भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम बढ़ते हैं आगे के कुछ और अच्छे और सुंदर एग्जाम्पल पर। जैसे कि अब हम कुछ नए एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, जैसे ईथर की बात, क्लोज चेन ईथर। मान लीजिए हमें कंपाउंड हमारा बेटा ये दिया हुआ है, हमें इसकी नेमिंग करनी है। ये दिया हुआ है एक ये दिया हुआ, इसे हम कहते हैं क्लोज चेन ईथर। ये क्लोज चेन ईथर है और क्लोज चेन ईथर के लिए बच्चों हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? क्लोज चेन ईथर का नाम लिखते हैं इपॉक्सी एंड इट ऑलवेज बी कंसीडर इन प्रीफिक्स। ईथर को हम कभी भी सफिक्स में कंसीडर नहीं करते, इट ऑलवेज बी कंसीडर्ड इन प्रीफिक्स। तो आप क्वेश्चन है नंबरिंग कहां से करें? क्योंकि इपॉक्सी ग्रुप दोनों एंड से सेम पोजीशन है, सो वी आर फ्री to count from any end either right or left, but we do so it from right carbon end.
और अगर हम देखें यहाँ पर जो पहला वाला इपॉक्सी ग्रुप है वो कार्बन 1 और 2 पर है, जबकि दूसरा वाला जो इपॉक्सी है वो 5 और 6 पर है। अब क्वेश्चन है कि डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा। तो डबल बॉन्ड बेटा प्राइमरी सफिक्स है, तो ये मेन कार्बन चेन के बाद में ही आएगा, पहले नहीं आ सकता, इसे हम प्रीफिक्स में अरेंज नहीं कर सकते हैं। सो नाउ इसका नाम क्या होगा, 1, 2, 5, 6 डाई इपॉक्सी, और मेन चेन में बेटा कार्बन होते हैं 6 के लिए लिखते हैं हम हेक्स, और कार्बन 3 पर डबल बॉन्ड है तो ये इन हो जाता है, हमारा नाम बनता है इसका 1, 2, 5, 6 डाइपॉक्सी हेक्स 3 इन। आई होप सभी को समझ में आया होगा यहाँ पर। इसी तरह हम आते हैं कुछ और सुंदर से एग्जाम्पल पर, जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल बेटा लेते हैं, ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया हुआ ये दिया हुआ है, हमें इसकी नेमिंग करनी है। इसमें हम एक करेक्शन करेंगे, ये 3 नहीं है यहाँ पर और ये बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, ये हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड C, ये दिया हुआ है, हमें इसकी नंबरिंग करनी है। भाई बच्चों देखते हैं इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले बारी आती है मेन कार्बन चेन की। मेन कार्बन चेन क्या होगी, तो मेन कार्बन चेन हमारी ये होगी। इसमें क्यों होगी, क्योंकि इसमें 2 प्राइमरी सफिक्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद हैं, इसलिए हम इसको मेन कार्बन चेन कह सकते हैं यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अब क्वेश्चन है इसकी नंबरिंग कहाँ से करें। तो अगर आप देखिए तो डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों एंड से सेम कार्बन पर है, बट जो ब्रांच है हमारी वो ब्रांच हमारी लेफ्ट कार्बन एंड से कुछ ज्यादा ही करीब है, तो नंबरिंग बेटा हम लेफ्ट कार्बन एंड से ही करेंगे। अब बात आती है ब्रांच की, तो ये जो पूरी की पूरी आपको दिख रही है ये पूरे का पूरा ब्रांच है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्रांच है। अब इस ब्रांच में भी अगर आप देखिए तो एक बड़ी ब्रांच है और एक छोटी ब्रांच है। तो करते क्या है, इस पूरी ब्रांच की नेमिंग कैसे करेंगे, इसमें हम करते क्या है, जो कार्बन मेन कार्बन चेन से टैग हुआ है उसको हम कंसीडर 1 करते हैं, और वहां से किसी एक कार्बन चेन जो कि वास्तव में लॉन्गर है उसे मेन कार्बन चेन कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर हम यहां से नीचे की तरफ आए तो भी एक ही कार्बन है, और अगर हम इसके राइट जाते तो भी ये एक ही कार्बन है। तो ये जो हमारी कार्बन है ये मेन चेन हो गई, और बाकी जो मिथाइल ग्रुप बचा ये ब्रांच कार्बन चेन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। देखो बच्चों यहां पर हम आते हैं, तो सबसे पहली चीज अगर आप देखिए इस मेन कार्बन चेन पर एक ब्रांच है और उसमें एक कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम करते हैं मिथाइल। क्या नाम करते हैं, मिथाइल। और ये मिथाइल ग्रुप कार्बन 1 पर है तो ये 1 मिथाइल हो जाएगा। अब बारी आती है मेन चेन की। मेन चेन में 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, H, और जो 2 कार्बन है वो इस लॉन्गर चेन की ब्रांच है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, YL, इस 2 कार्बन के लिए इथाइल। ये मेथ इसकी ब्रांच है और ये H इस पूरे की ब्रांच है, तो अगर कोई भी कार्बन चेन ब्रांच में है तो हम उसके नाम के लास्ट में YL सफिक्स YL ऐड करते हैं, तो इसका नाम हो गया इथाइल। और ये पूरी की पूरी ब्रांच किस कार्बन पर है बच्चों, कार्बन 3 पर, ये हो गया पर, ये तो इसका नाम हो गया। अब एक और ब्रांच भी है 2 पर मिथाइल। अल्फाबेटिकली क्वेश्चन की पहले क्या लिखें, मिथाइल इसमें भी है, मिथाइल इसमें भी है, पर इसमें मिथाइल के बाद कोई दूसरा अल्फाबेटिकल लेटर नहीं है, जबकि इसमें मिथाइल के बाद इथाइल आता है। तो अल्फाबेटिकली बेटा हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर मिथाइल की नेमिंग करेंगे। किसकी नेमिंग करेंगे, मिथाइल की। कैसे करेंगे देखिए आप, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 3 1 मिथाइल इथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन हो गए बच्चों, मेन कार्बन में हो गए 5 पेंट। 2 डबल बॉन्ड है, एक कार्बन 1 पर दूसरा कार्बन 4 पर, 1,4 डाई इन। ये बेटा इसकी नेमिंग है। दिस इज द वे टू राइट द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पूरी ब्रांच का नाम है
1 मिथाइल इथाइल, और जबकि इसका नाम है मिथाइल। अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले लिखा जाएगा क्योंकि इसमें मिथाइल के बाद कोई दूसरा अल्फाबेटिकल लेटर या दूसरी कार्बन चेन मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हम इसकी नेमिंग नहीं करेंगे। आई मीन प्रेफरेंशियल बेसिस पे नहीं करेंगे। सबसे पहला नाम हमारा मिथाइल का होगा। आइए इसी सीरीज में कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, ये मजा आएगा इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बच्चों हम लोग आते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, हम कैसे बाकी एग्जाम्पल को नेम्ड करेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पर, मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल इस तरीके से दिया हुआ है, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, और कहा गया हमें इसकी नेमिंग करनी है। अब क्वेश्चन है इसकी नेम कैसे करें बेटा यहां पर। तो सबसे पहले देखिए आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें मेन कार्बन चेन बच्चों क्या है। तो मेन कार्बन चेन बेटा हमारी ये हो गई। इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप एस्टर होता है। एस्टर क्या होता है, एस्टर। तो एस्टर का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है एल्काइल एल्केनोइड। क्या होता है, एल्काइल एल्केनोइड। अब क्वेश्चन है एल्काइल किसके लिए कहा गया है, जो भी कार्बन चेन ऑक्सीजन पर है इसको हम एल्काइल कहते हैं। तो इसका नाम सबसे पहले आ जाएगा, बिना कुछ सोचे बिना किसी संकोच के हम एल्काइल ग्रुप आई मीन कार्बन चेन एट ऑक्सीजन को सबसे पहले लिखेंगे। तो ऑक्सीजन पर जो कार्बन चेन है वो मिथाइल है, तो सबसे पहले हमें बेटा जो नाम लिखना है वो मिथाइल लिखना है। अब बची हमारे पास ये मेन कार्बन चेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मौजूद है तो हम इसको नंबरिंग करेंगे यहां पर, ये हो गया यहां पर। अब इस मेन कार्बन चेन में देखिए कार्बन 4 पर ब्रांच है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल, फिर हम लिखेंगे 4 मिथाइल, ये हो गए यहां पर। इसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। 5 के लिए हम लिखते हैं बच्चों यहां पर पेंट। फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड है, इन हो जाएगा, और हमारा जो इन है वो कार्बन 2 पर है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन। क्या होगा, पेंट 2 इन। और इसके बाद 1 पर क्या है, एस्टर के लिए सफिक्स क्या लिखते हैं बच्चों, ओएट। तो ये नाम हो जाएगा हमारे पास पेंट 2 इन 1 ओएट। अब आप देखिए हमने इन में आखिरी का ई नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद एक वोवेल्स है। अगर दो फंक्शनल ग्रुप को आप कॉन्सिक्यूटिवली अरेंज करते हैं एंड उनके वोवेल्स बैक टू बैक हैं, तो ऐसी केस में जो पहले वाले सफिक्स का लास्ट वोवेल होगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। दैट इज वाई हमने यहाँ पर इन का आखिरी का ई नहीं लिखा बच्चों यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत एग्जाम्पल था जो कि पूछा जाता है, तो मुझे लगा कि आपको जानना जरूरी है और आपको आना भी चाहिए। इसी तरह मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं बच्चों यहाँ पर, जैसे कि ये कंपाउंड है हमारा, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, ओ है ये हमें इसकी नेमिंग करनी है। अब क्वेश्चन है इसको नेम कैसे करें बच्चों, देखो यहां पर। तो देखिए आप, ये जो फंक्शनल ग्रुप आप देखते हैं इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप। ये एनहाइड्राइड है, और एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नेम होता है डाई एल्काइल ओइक एनहाइड्राइड। डाई एल्काइल ओइक एनहाइड्राइड। तो इसमें देखो यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं, पहला ये है और दूसरे नंबर पे ये है। ये इथाइल और ये फिनाइल है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा और फिनाइल बाद में आएगा। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, इथाइल फिनाइल डाइओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखते हैं बच्चों, एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नेम होता है डाई एल्काइल डाइओइक डाई एल्काइल डाइओइक एनहाइड्राइड। बट अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं तो हम उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। अगर ये दोनों सेम होते तो या तो हम डाई इथाइल लिखते या डाई फिनाइल लिखते, बट क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं तो आप इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, और लास्ट में जो उनका सफिक्स है डाइओइक एनहाइड्राइड, इसको हम पुट करते हैं। सो दिस इज द वे टू राइट द आईयूपीएसी नेम।
ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप सबको समझ में ना केवल आया होगा बल्कि नेमिंग में आप इंजॉय भी करेंगे, मजा भी खूब आ रहा होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे ये दिया हुआ हमें ये हमें बेटा दिया गया है, हमें इसकी नेमिंग करनी है। और इसी के पैरेलल मैं एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों। हमारा अगला एग्जांपल क्या है, एक मिनट, Cl CO CH2, ये हो गया हमारे पास। ये C6H5 बच्चों, ये 5 है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी नंबरिंग और नेमिंग कैसे की जाए, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले एग्जांपल की। आप इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है। एक तो ये एसिड एमाइड है, दूसरा मिथॉक्सी है, तीसरा साइनो है, चौथे नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल है क्योंकि 3 कार्बन है इसमें, और फिर एस्टर है। अगर हम इन सभी फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच में प्रायोरिटी को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एस्टर की होती है। तो ऐसी केस में एस्टर हमारा बेटा जो होता है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो एस्टर आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, मेन एंड मोस्ट प्रायर ग्रुप है। तो जो नंबरिंग आप करेंगे वो बेटा इसी एंड से ही करेंगे जो मोस्ट प्रायर ग्रुप होता है। बाकी सारे तो क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स हो गए। जैसे कि इसका नाम क्या होगा, साइनो, इसका मिथॉक्सी क्योंकि ईथर है, ईथर बेटा हमेशा प्रीफिक्स में ही आता है। ये मिथॉक्सी है, ये क्या है बच्चों, साइनो। ये क्या है, कार्बेमोइल CONH2 है। अगर ये मेन चेन में होता तो हम इसको एमाइड लिखते या कार्बेमाइड लिखते। एमाइड कब लिखते, जब आप इस कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड कर लेते, बट अगर नहीं करते तो कार्बेमाइड करते। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारा लोअर प्रीफिक्स में जा रहा है, लोअर सफिक्स में जा रहा है, आई मीन प्रीफिक्स 1 में जाएगा। मेन जो सफिक्स है वो COO है, एस्टर। और एस्टर का IUPAC नेम क्या होता है बच्चों, एल्काइल एल्केनोइड। सबसे पहले आप एल्काइल की नेमिंग करेंगे, बट क्वेश्चन कि यहाँ एल्काइल क्या है, तो एस्टर में जो कार्बन चेन ऑक्सीजन पर है उसको हम एल्काइल कहते हैं। तो आप देखिए ऑक्सीजन पर इथाइल ग्रुप है, तो सबसे पहले बिना किसी डर और बिना किसी संकोच के हम इथाइल का नाम पहले लिखेंगे, बिना किसी डर और बिना किसी संकोच के। हमें डरना ही नहीं है क्योंकि ये प्रायोरिटी सीरीज में दिए गए फंक्शनल ग्रुप में मोस्ट प्रायर ग्रुप है, तो हमें पहले उसी को ही बेटा नेम्ड और टारगेट करना है। तो क्योंकि एस्टर का IUPAC नेम एल्काइल एल्केनोइड है तो पहले में एल्काइल को ही करना होगा, फिर एल्केनोइड की नेमिंग करेंगे। ये पूरा बेटा एल्केनोइड है। अब इसमें एक चीज आपको और बताऊंगा, मान लो कि तुम COO को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करना चाहते, वो भी हम आगे बताएंगे अगले वाले में, इसमें नहीं। अब जैसे देखो बच्चों इसमें यहाँ पर इसको एल्काइल एल्केनोइड हो गया। अब बाकी को अरेंज करते हैं, ये साइनो है, ये क्या है यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल और ये मिथॉक्सी है, और ये क्या हमारा कार्बेमोइल। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, कार्बेमोइल, कार्बेमोइल ये हो गया। अब इसके बाद 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या हैं, लाइन में लगे हैं, एक है साइक्लो CYC और एक है CYA साइनो। तो पहले हम बेटा अरेंज करेंगे साइनो, ये हो गया, और फिर 3 पर बच्चों होगा साइक्लो प्रोपाइल, ये हो गया बच्चों। और इसके बाद हमारा आता है मिथॉक्सी। मेन चेन में बच्चों कितने कार्बन है, 6 हैं, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। और इसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COO के लिए बच्चों लिखते हैं ओएट, खासकर तब जब आपने इसे नंबरिंग में इंक्लूड कर रखा है, ये हो जाएगा हेक्सेनोएट।
So this is the way to write the IUPAC name of such a very typical compound in very easiest way. Next हम लोग आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। यह भी एग्जाम्पल एक ओपन चेन या ओपन ब्रांच चेन में है। इसमें अगर मैं देखूं तो मेन कार्बन चेन बच्चों क्या होगी, वो ये है। दिए गए फंक्शनल ग्रुप में अगर आप देखिए तो ये क्या है, क्लोरोफॉर्मिल है कि नहीं, सबको दिख रहा है। इसके बाद ये एपॉक्सी है, ये एमिनो है और ये ओएट है। इन सभी फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा बेटा प्रायोरिटी किसकी होती है, ये हो गई कि नहीं हुई यहां पर। अब कैसे करेंगे देखो यहां पर। अब हम इसमें तुम्हें नंबरिंग का एक नया तरीका देखा। अभी तक तो हम एस्टर कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड कर रहे थे, अब हम एस्टर कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम इसको नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें चेंज लाएंगे। और चेंज क्या होगा देखो, ये डबल बॉन्ड वो हो गया, CH डबल सही है, ये NH2 है और ये C डबल बॉन्ड O है। ये हो गया हमारे पास ये। हम इसकी नंबरिंग करनी है। अब हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो ये एस्टर, पर हम एस्टर कार्बन को नंबरिंग में ना करके नंबरिंग इसके बगल वाले कार्बन से करेंगे अब की बार। ये हो गया, हमने फंक्शनल ग्रुप कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया बच्चों। अब देखो क्या होगा, क्योंकि मेन प्रायर और मोस्ट प्रायर ग्रुप यहां पर क्या है, एस्टर, तो नेमिंग इसी के अकॉर्डिंग होगी। एस्टर का IUPAC नेम क्या होता है बच्चों, एल्काइल एल्केनोइड। तो यहां एल्काइल की जगह क्या है, C6H5, और इसको हमने पहले भी बेटा बता रखा है, इसको हम फिनाइल कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल। ये हो जाएगा फिनाइल हो गया। अब बाकी फंक्शनल ग्रुप को अरेंज करते हैं। ये क्या है, क्लोरोफॉर्मिल, ये इपॉक्सी और ये एमिनो। तो अल्फाबेटिकली हमारा पहले क्या आएगा, 1 एमिनो, फिर 5 क्लोरोफॉर्मिल। इसके बाद बच्चों बात करते हैं 2,3 इपॉक्सी। और मेन चेन में बच्चों अगर कार्बन देखो तो कितने हैं, 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंट 1 2 3 4 5, पेंटेन 1 कार्बोक्सिलेट, पेंटेन 1 कार्बोक्सिलेट। अगर हम COO को नंबरिंग में लिखते, काउंट कर लेते तो ओएट लिखते, बट नंबरिंग में नहीं इंक्लूड किया तो कार्बोक्सिलेट। ये तरीका है किसी भी कार्बन कंपाउंड की अच्छे से नेमिंग करके समझने का बच्चों। यहाँ पर आई होप सबको समझ में आया होगा। इसी के साथ में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब एमाइन की नेमिंग कैसे करते हैं बच्चों। एमाइन, मान लो हमें कंपाउंड दिया गया है कुछ इस तरीके का, ये दिया गया है, और दूसरा एग्जाम्पल बच्चों में ऐसे दिया गया है, इधर C2H5 है, इधर C3H7 है, और तीसरा बेटा हमें दिया गया है कुछ ऐसे, C2H5 ये हो गया। हमें इसकी नेमिंग करनी है, कैसे करें देखो यहां पर तीनों में डिफरेंस क्या, पहले ये समझ लो। ये प्राइमरी एमाइन है, ये सेकेंडरी एमाइन है और ये टर्शरी एमाइन है। ये 3 तरह के एमाइन है। अल्फाबेटिकली पहले किसको अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकली पहले बेटा अरेंज करते हैं प्राइमरी एमाइन को, ठीक है। एमाइन का अब यहां कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो जो प्रायोरिटी होगी वो सबसे ज्यादा एमाइन की होगी। तो एमाइन का जो नियरेस्ट कार्बन है वो बेटा ये हो गया, तो इसका नाम क्या होगा यहां पर, इसका नाम होगा एल्केनामाइन। तो 3 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, प्रोपेनामाइन। ये हो गया इसमें यहां पर प्रोपेन 1 एमाइन, ठीक है।
इसका नाम क्या करेंगे हम? अब देखो यहाँ पर 2 कार्बन चेन है n पर, तो जो छोटी चेन होगी उसे ब्रांच कंसीडर करते हैं, जो मेन चेन होगी वो कौन सी होगी? लॉन्गर वन। तो ये जो छोटी चेन है ये कहाँ जाएगी? ब्रांच। और इसका नाम क्या लिखते हैं? इथाइल। इसका नाम हो गया इथाइल। अब इथाइल ग्रुप n पर है तो हम लिखते हैं n इथाइल। क्या लिखते हैं बच्चों? n इथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेनामाइन। n इथाइल प्रोपेनामाइन, ये भी लिख सकते हैं इसको यहां पर। और लास्ट में आते हैं, यहां तो 3 कार्बन चेन है n पर, तो ये तो हमारी मेन हो गई, ये मेन चेन है। क्या है? मेन चेन। इसके बाद बाकी 2 कार्बन चेन कहां जाएगी? अब ये दोनों ब्रांच में जाएगी, और दोनों ब्रांच किस पर है? तो n पर है, तो जो नंबरिंग होगी वो फेवर ऑफ n होगी। ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या लिखोगे आप? इथाइल, n इथाइल, n मिथाइल, और मेन चेन में 3 कार्बन है तो ये बेटा होगा प्रोपेनामाइन। दिस इज द वे हाउ टू राइट द नेमिंग ऑफ एमाइन। इस तरीके से बच्चों हम करते क्या हैं? इन सभी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। और इसी सीरीज में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल कराते हैं आपको। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH, C, CH3, CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये बेटा दिया गया। हमें इसकी नेमिंग करनी है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अपने तरफ बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है। आइए करते हैं इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। देखिए, सबसे पहला वही काम, मेन कार्बन चेन को सेलेक्ट करना। तो मेन कार्बन चेन बेटा हमारी ये होगी, क्योंकि मेन कार्बन चेन की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कार्बन होने चाहिए, जो कि आई थिंक इसी में ही है। क्वेश्चन है प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है? तो एस्टर राइट में है, तो उससे ज्यादा प्रायोरिटी तो फिलहाल इसमें से किसी की नहीं है। तो नंबरिंग बेटा जो हम करेंगे वो एस्टर कार्बन से करेंगे। ये हो गया। अब ब्रांच में क्या क्या जाएगा? ब्रांच केवल एक तो बेटा ये आएगा ऑक्सो, एक तो ये आ गया ब्रांच में ऑक्सो, और दूसरे नंबर पर ब्रांच में बेटा ये पूरा का पूरा आ जाएगा हमारी, ये पूरा भी, ये सब की सब ब्रांच है। अब क्वेश्चन है इसकी नंबरिंग कैसे करें या नेमिंग कैसे करें? तो देखो यहां पर इस ब्रांच को आपने इस कार्बन पर टैग किया है, ठीक है, सबको दिख रहा है। यहां पर हमने इस ब्रांच को इस कार्बन से टैग किया है, तो ये हमारी बेटा क्या होगी? यहां पर मेन कार्बन चेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी मेन कार्बन चेन। सबको दिख रहा होगा इसमें। अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारी ये मेन कार्बन चेन हो गई। क्या हो गई? मेन। अब इस मेन कार्बन चेन में अगर आप देखिए तो कुल मिलाकर क्या दिख रहा है इसमें आपको? यहां पर 2 ब्रांच हैं और एक मेन है। ये पूरी की पूरी जो है वो इसकी ब्रांच है, और इस ब्रांच में भी ये मेन चेन होगी, और बाकी 2 क्या है बच्चों? यहां पर हमारी ब्रांच कार्बन चेन है। क्या है? ब्रांच कार्बन चेन। तो क्वेश्चन ये है नंबरिंग कैसे करें? तो नंबरिंग बेटा यहां से करेंगे 1 2 3 और ये 4। ये हो गई हमारी यहां पर। इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग करते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। क्लियर सभी को? यहां पर कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? यहां पर अब देखिए इसमें क्या करेंगे। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों आते हैं हम लोग यहां पर। नेक्स्ट इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए यहां पर सभी लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर इसमें मेन कार्बन चेन हमारी क्या है? तो मेन कार्बन चेन तो बच्चों हमारी ये हो गई इसमें, क्योंकि इस कार्बन चेन में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वो बेटा इसकी है। तो नंबरिंग हम इस कार्बन एंड से करेंगे 5 6 7, ये तरीका। अब इसमें ब्रांच क्या क्या है? एक तो ब्रांच में ये आ गई हमारी ऑक्सो ग्रुप आ गया, और बाकी एक कार्बन चेन आ गई। अब इस कार्बन चेन में भी क्या है? आप देखिए यहां पर ये जो पूरी कार्बन चेन है वो इस कार्बन के थ्रू इस पे कंबाइंड है।
तो हम क्या करेंगे, या इसको मेन कंसीडर करेंगे और इसको ब्रांच। ये ब्रांच इसकी मेन है और ये पूरा का पूरा इसकी ब्रांच है, ठीक है। ये जो CH3 है वो इसकी ब्रांच है और ये पूरा का पूरा जो कार्बन चेन है वो इस मेन चेन की ब्रांच है। तो सबसे पहले नेमिंग ब्रांच की ही करते हैं। तो ब्रांच में सबसे पहले क्या है बच्चा, मिथाइल, और ये मिथाइल ग्रुप किस कार्बन पर है, 1। मेन चेन में कितने कार्बन है बेटा, 2, पर डबल बॉन्ड है तो इथिनाइल होगा। इसका नाम हो गया 1 मिथाइल इथिनाइल। इसके बाद ये कार्बन 3, पूरी पूरी ब्रांच किस पर है, कार्बन 3 पर है। ये तो इसका नाम हो गया। दूसरी ब्रांच हमारी क्या है बच्चों, ऑक्सो, जो कि कार्बन 4 पर है, 4 ऑक्सो। मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन में कार्बन कितने, मेन चेन बेटा हमारे पास है 7 कार्बन। तो कार्बन 7 के लिए क्या लिखोगे आप, हेप्ट। फिर क्या लिखेंगे यहां पर, आइन, प्राइमरी सफिक्स 6 आइन, और फिर सेकेंडरी सफिक्स 1 OH। ये इसकी नेमिंग है। पर अगर आप लोगों ने नेमिंग लिखी तो हमने एक चीज मिस कर दी। अभी मैंने आपसे कहा कि इस पूरे कंपाउंड में जो मोस्ट प्रायर ग्रुप है वो क्या है हमारा, एस्टर। तो एस्टर का IUPAC नेम क्या होता है बच्चों, एल्काइल एल्केनोइट। तो अगर मैं पूछूं कि हमने एल्काइल की क्या नेमिंग करी, तो आंसर है नो। एल्काइल ग्रुप कौन सा है, वो कार्बन चेन जो ऑक्सीजन पर है एस्टर के, और वो है इथाइल। तो सबसे पहली नेमिंग आपको बिना रोक टोक, बिना किसी हिचक के अगर किसी की करनी बच्चों, तो वो है हमारा इथाइल। और ये है इस तरह इस कार्बन चेन की नेमिंग। आई होप सबको ये नेमिंग समझ में अच्छे से आई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंजॉय करिए और अगर कोई दिक्कत हो जरूर बताइए। थैंक यू।